चलिए बच्चा लोग, आज हम लोग क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे, एक्सरसाइज 4.2। ठीक है, राधे राधे आप सभी को। चलिए, चर्चा क्या है, कौन सा सवाल बताया जाए। 4 नंबर से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद फिर 5वां नंबर देखते हैं बाबू। तो क्वेश्चन जो भी रहे एनसीईआरटी का है, और इसी क्वेश्चन को इधर हम लिख लेते हैं तत्काल में। क्या है क्वेश्चन बहुआ? प्रॉपर्टी का उपयोग करके सिद्ध करना है आपको। क्या है? 1 BC, और इधर भी लिख देते हैं हम 1, और क्या बाबू, CA, और इधर 1, और क्या, AB। और इस साइड वाला जितना भी है इसको भी लिख दिया जाए। क्या आता है इधर? क्या है? A इंटू B प्लस C, और इधर क्या है बच्चा लोग? B इंटू C प्लस A, और इधर C इंटू A प्लस B, और इसका डिटर्मिनांट वैल्यू क्या सिद्ध करना है आपको? 0। तो ये सिद्ध करना है, इतना क्वेश्चन है। अब ये कैसे सिद्ध होगा? प्रॉपर्टी का उपयोग करना है। तो सॉल्यूशन में आप बात समझ लीजिए। क्या है क्वेश्चन को पहले लिख देते हैं पुनः। 1 1 1 1 BC CA AB, और इधर A इंटू B प्लस C, और B इंटू C प्लस A, और C इंटू A प्लस B। सबसे पहले आप गुना कर लीजिए, जो गुना में लिखा हुआ है इसको गुना कर लीजिए। तो क्या गुना करके आवेगा? 1 1 1 BC CA AB। क्या आएगा इधर बोलिए तो? A इंटू B, AB हो गया, प्लस AC हो गया, BC, ये चलिए AB लिखिए, AB, और इधर क्या हो गया? CA, अब प्लस कौची, CB। चलिए, अब बात क्या लग रहा है, एक बात आप समझिए, थोड़ा सा बात, इस बात को समझिए आप। क्या समझिएगा? क्या समझना है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। देखिए, इधर AB है, इधर क्या है, और बगल में क्या है? क्या घट रहा है? अगर हमको बनाना है क्या, पहले आप पूछिए क्या बनाना है, सब तब न पता चलेगा। ABBCAC, समझ रहे हो ना? ABBCAC बनाना है हमको। ABBC और क्या बनाना है? AC। तो AB है आपके पास और AC है, घट क्या रहा? BC घट रहा, तो बगल वाले से क्या मांग लेंगे? BC हो जाएगा। आगे बोलिए, इसमें क्या है? AB है, BC है, बगल वाले से क्या मांग लेंगे? CA। इधर BC है, AC है, घट क्या रहा है? बगल वाला से मांग लेते हैं। हाँ, चलिए, तो पड़ोसी का काम कर लेगा। चलो, पड़ोसी पड़ोसी के काम आता है। तो हमने कहा C3 में परिवर्तन, किसमें परिवर्तन? C3 में परिवर्तन। C3 में किसको जोड़ देंगे जाके? C2 को। समझ रहे हमारी बात को? ये जो है कौन है? C1। कौन 1? C1 है। ये हो गया C1, C2, और कौन 3? C3। C3 में आप परिवर्तन ला सकते हैं? तो जी सर, ला सकते हैं। बोलिए, परिवर्तन लाइए आप। तो C3 में परिवर्तन आएगा, बाकी स्थिर रहेगा। कौन कौन स्थिर रहेगा? 1 1 1 स्थिर रहेगा, और इधर कौन स्थिर रहेगा? BCCA, और इधर कौन? भी AB। बदलेगा कौन? C3। कहा C3 क्या होगा? पहले जो C3 है उसको लिखिए, पहले जो C3 है उसको लिखिए। तो क्या है पहले C3? AB और AC। अब उसमें जाके जोड़ दीजिए C2 वाला। तो C2 का कौन सा अवयव जुड़ेगा? संगत का संगत से। अब इसके संगत कौन आएगा? नीचे वाला तो नहीं आएगा, इसके संगत इधर तो नहीं आएगा, इसके संगत जस्ट इधर होगा। तो C2 में, सॉरी, C3 में जब C2 जोड़ना है, तो C2 अगर हमने C3 का ये वाला पार्ट लिया, पहला रो लिया, तो C2 का भी कौन रो वाला आना चाहिए? पहला रो वाला। रो माने पंक्ति। अगर हमने C3 के इस अवयव पर विचार कर रहे हैं, AB और AC,
तो इसके साथ C2 वाला कौन अवयव जुटेगा? पहला BC। अब इसके साथ कौन जुटेगा? CA। इसके साथ कौन जुड़ेगा? AB। तो ध्यान दीजिए बात को, AB प्लस AC के साथ कौन जुड़ेगा? BC। आगे बोलिए, BC प्लस AC के साथ कौन जुड़ेगा? सॉरी, AC नहीं है, AC AB। AB के साथ कौन जुड़ेगा? बगल वाला CA। आगे बोलिए, CA प्लस CB के साथ कौन जुड़ेगा? AB। देखिए अब हो गया, खेला हो गया। कैसे खेला हो गया जी? देखिए ध्यान से, बउआ हो, अगर तुम एक 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 लिखो और इसको BC लिखो, इसको CA लिखो, इसको AB लिखो और इसको बढ़िया से लिखो तो क्या लिखेगा? AB प्लस BC प्लस AC। इसको भी देखो मन की आंखों से तो AB दिखेगा और तुमको क्या दिखेगा? BC दिखेगा और इधर भी AC दिखेगा। इसको भी मन की आंखों से देखो, AB दिखेगा, BC दिखेगा और कौन दिखेगा? AC दिखेगा। क्या लगता है C3 में क्या है? AB प्लस BC प्लस AC। C3 यानी तीसरा पंक्ति के प्रत्येक अवयव में समान चीजें हैं। समान चीजें कौन है? AB प्लस BC प्लस AC। तो उस समान चीजों को बाहर निकालने का आपके पास लाइसेंस है? जी हाँ, लाइसेंस है। हमने प्रॉपर्टी पढ़ रखा है कि अगर किसी एक पंक्ति या किसी एक स्तंभ में समान चीजें गुना हो या समान चीजें उपस्थित हो तो उसे कॉमन लिया जा सकता है। उसे क्या किया जा सकता है? कॉमन लिया जा सकता है। तो हम यहाँ इस प्रॉपर्टी से क्या कह देंगे? प्रॉपर्टी से कहेंगे क्या? C3 से, कौन 3 से? C3 से क्या कॉमन लेने पर? C3 से AB प्लस BC प्लस AC क्या करने पर बच्चा? कॉमन लेने पर। कॉमन क्या करने पर? कॉमन लेने पर। जैसे ही आप कॉमन लीजिएगा तो जो कॉमन लेंगे वो बाहर निकल जाएगा। तो क्या बाहर निकलेगा बोलिए तो? AB प्लस BC प्लस AC। क्या बच गया? आप जो बचा उसको लिखिए आप। इसमें तो कुछ प्रभाव नहीं पड़ा है, BC में भी कुछ प्रभाव नहीं, दूसरा में भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, इसलिए उतर जाएगा। इसमें कॉमन लेने का कंसेप्ट जानते हो? हाँ, सब में कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? एक एक। सही है। अब क्या लग रहा? C1 और बराबर हो गया। जब किसी सारणिक के दो पंक्ति या दो स्तंभ बराबर हो तो सारणिक का मान कितना होता है? 0 होता है। चलिए, जिसका तुम्हें था इंतजार, क्योंकि C1 बराबर कौन है? C3। दैट मीन्स डेल्टा बराबर क्या होगा? डेल्टा बोले तो सारणिक, सारणिक का मान क्या होगा? 0। आगे क्या था? AB प्लस BC प्लस AC और इस पूरे का मान कितना आ गया? 0। और 0 गुने समथिंग की आ गया 0। और यही आपका कौन एचएस था? RHS। हमने बिना विस्तार किए प्रॉपर्टी को लगाकर प्रूव्ड कर दिया। क्या कर दिया? प्रूव कर दिया। देख लीजिए, क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं कि क्या आपके पास था। क्वेश्चन क्या था? कि इतना बराबर इतना सिद्ध कीजिए। देख लीजिए, 4 नंबर क्वेश्चन में यही कह रहा कि 4 नंबर 1 1 फलाना चिन्ह ढकाना बराबर क्या सिद्ध कीजिए? 0। क्या सिद्ध कीजिए? 0। तो इस हिसाब से 0 सिद्ध हो गया। ज्यादा छोटा हो गया।
चलिए यही क्वेश्चन था, इसको आप उतार लीजिएगा, समझ रहे हैं ना? तो दिख ही रहा होगा। चलिए क्वेश्चन था, 4 नंबर दिख गया इधर, और बाकी इधर से भी बाकी स्टेप इधर लिखा हुआ है, इसको आप उतार दीजिए। चलिए आगे कर दिया जाए, उतारिएगा क्या कि आगे पढ़े? चलिए नेक्स्ट कहानी, अगला कौन सा क्वेश्चन था? 5वां नंबर क्वेश्चन। 5वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं एगो, इसी में ही 5 नंबर क्वेश्चन है। चलिए याद रखिएगा क्या है, बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी, क्या है? पहला स्तंभ में क्या है? बी सी, डी प्लस सी और सी प्लस ए प्लस बी। दूसरा में क्यू प्लस आर प्लस पी, सी प्लस क्यू। इसमें क्या है? वाई प्लस जेड और जेड प्लस एक्स, एक्स प्लस वाई। लाना क्या है बाबू? टू आगे गुना, हाँ, ए बी सी स्तंभ में ए बी सी पी क्यू आर ने, पी क्यू आर एक्स वाई जेड, कितना लाना है आपको? ठीक है, क्वेश्चन मिला लीजिए, मैच कर लीजिए, यही है ना? हाँ यही है, ठीक है, चेक कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 5 है और इतना सिद्ध करना है। कैसे क्या होगा? सबसे पहले आगे दो लाना है, सबसे पहले आगे क्या लाना है? तो क्या सबको हम जोड़ देंगे तो दो आ जाएगा? आप या तो सबको स्तंभ में पहला पंक्ति में परिवर्तन कर दीजिए या पहला स्तंभ में परिवर्तन कर दीजिए। आप सभी को उसमें जाके जोड़ दीजिए, तो सी सी कितना सी हो जाएगा? 2 सी। ए कितना है? 2 ए। बी बी कितना? बी 2 बी। फिर मजा आ जाएगा। इसमें भी 2 ए 2 बी 2 सी, इसमें भी 2 पी 2 क्यू 2 आर आ जाएगा, 2 एक्स 2 वाई 2 जेड आ जाएगा। और जब टू टू सब में आ जाएगा तो टू कॉमन हो जाएगा, हमको टू लाना भी है। तो चलिए एलएचएस को पकड़ते हैं और काम करते हैं। क्या है एलएचएस आपका? बी प्लस सी और क्यू प्लस आर, वाई प्लस क्या? जेड, ठीक है ना? सी प्लस ए प्लस बी, आर प्लस पी, क्यू प्लस पी प्लस क्यू। चलिए ठीक है, पी प्लस क्यू और एक्स और जेड प्लस एक्स, एक्स प्लस वाई। ठीक है, चलिए अब चर्चा आगे किया जाए। तो कहानी क्या है? हेलो, आवाज आ रहा है? तो इसके बाद ऐसा है, दिख ही रहा होगा। देखिए बच्चा लोग ध्यान दीजिए, हमको करना क्या है, यहाँ R1 में परिवर्तन लाएंगे, R1 प्लस R2 प्लस R3 करेंगे। ध्यान दीजिए, R1 में परिवर्तन लाना, किसमें परिवर्तन लाना है? R1 में जाके किसको जोड़ देना है? R2 वाले को, R3 वाले को, बाकी सब चेंज नहीं होगा। तो R1 में परिवर्तन कर दो। R1 का कौन लिखाएगा? B प्लस सी। फिर R2 का कौन लिखाएगा? C प्लस ए। समझ रहे बात को? R1 में क्या है? B प्लस, देखिए दिस इज द R1 R2 एंड कौन 3? R3। कहेगा अब R1 R1 नहीं रहेगा, R1 में लिखाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। चलिए, तो R1 में R1 का अवयव लिखा गया, अब किसका अवयव लिखाएगा? R2 का। और R3 का कौन लिखाएगा? A प्लस बी। अब देखिए इसी R1 में R1 वाला लिखाएगा, R1 का कौन सा पार्ट लिखाएगा? P प्लस, सॉरी क्या लिखाएगा बाबू? Q। R1 का कौन चीज? Q प्लस R।
क्यू प्लस, अब देखिए R2 का कौन है, R प्लस पी, आगे बोलिए। R3 का कौन है, पी प्लस, ओहो ये का लिखा गया, ए प्लस कोची बी, ये भी कैसे लिखा गया। चलिए देखिए अगला फिर R1 के बारे में बात करिए, तो R1 अगला कौन है, बाई प्लस जेड, और उसके बाद फिर R2 वाला कौन आएगा, जेड प्लस एक्स, जेड प्लस क्या एक्स, अब R3 का कौन आ गया, एक्स प्लस क्या वाई। बाकी चेंज केवल किस में आया है, चेंज केवल किस में आया है, R1 में। तो R1 बदला हुआ रहेगा, लेकिन बाकी सब क्या रहेगा, सेम टू सेम, जैसे पहले था वैसे अभी भी होगा। तो बोलिए सेम टू सेम में कौन आ जाएगा, सी प्लस ए, आगे बोलिए आर प्लस पी, और इधर क्या होगा, जेड प्लस क्या एक्स, इधर बोलिए ए प्लस बी, पी प्लस क्यू, और इधर कितना एक्स प्लस वाई। सही है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो हम इसको ऊपर लिख देते हैं, थोड़ा दिख जाएगा। चलिए अच्छी बात है। अब क्या करना है, अब जोड़िए तो आप लोग, आगे जब हम स्टेप बढ़ाते हैं तो आप लोग बोलिएगा कि कहानी क्या है। यहाँ पर देखिए ए और ए, कितना ए हो गया, टू ए, कौन है, दोनों को जोड़ देंगे, अगर सबको जोड़ेंगे ये दोनों को, ध्यान दीजिए इधर जुटेगा तो कितना होगा, टू ए आएगा, और बी और बी जुटेगा भी तो कितना बी, टू बी, और सी भी जुटेगा तो कितना सी, टू सी आएगा। वैसे यहाँ भी देखिए टू पी, टू क्यू, और कितना टू आर, यहाँ भी टू एक्स, टू वाई और टू जेड। तो इन सभी में टू कॉमन है, तो हम दो कॉमन ले सकते हैं, और इसको इस ढंग से भी लिख सकते हैं, क्या, दो हटा दीजिए अभी तत्काल में, ठीक है। चलिए दो इसमें से क्या ले लेते हैं कॉमन, दो क्या ले लेते हैं, तो हो जाएगा वही टू ए टू बी टू सी। यहाँ भी दोनों को सब में दो आएगा, टू पी टू क्यू टू आर, तो यहाँ भी दो ले लिए क्या कॉमन, क्या बच गया, क्यू, पी लिखते हैं पहले, पी प्लस क्यू प्लस आर। कोई दिक्कत, समझ रहे हो बात को, हाँ नहीं बुझ रहा, मिर्गी आ गया, लो इतना कमजोर माथा रहेगा उतरू कैसे होगा, अब मैथ पढ़ेगा। चलो देखिए क्या लिखे हैं यहाँ पर, देखिए ये सब अच्छा लगेगा, टू ए, टू बी और टू सी, अच्छा लग रहा है ना बउआ, हाँ। आगे देखिए टू पी, टू क्यू, टू आर, बहुत बेहतर, आ रहा समझ में सर, वाह। लेकिन टाइम रहते बन नहीं पाएगा परीक्षा में, याद रखना ये सब करते रहेगा तो। क्या सर आप बोले सब सर टाइम खत्म हो गए, बनवे आप बनवे तो तने आप बोले भाई, दो स्टेप नहीं काट सकते हो तुम तो मैथ क्या बनाते हो, होने होने काटना सीखो, ऐसा बनाओ कि बगल वाला को नहीं समझ में आना चाहिए कि क्या कर रहा है। अब बाकी जो चेक करेगा वो तो लुरगर है ही है, वो पीएचडी के लिए है, या वो मान ले जो भी रहे एमएससी किया हुआ है, तब ने वो तुम्हारा कॉपी चेक कर रहा है, तो तुमसे ज्यादा पढ़ा लिखा हुआ वो समझ जाएगा, लेकिन बगल वाला के मिर्गी आ जाना चाहिए, ऐसा रहे। चलिए हम लोग का मास्टर साहब जब बनाते थे ना, बनाते थे तो जब कुछ जनाता था, बनावना खल कर दिए, फिर 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट आधा घंटा उसको समझने में लगता था, ओ चार स्टेप तो काट ले हैं सर, अब काट देगा चार स्टेप, वो जो नए समझ में आवा। हम लोग पेशेंस रखते थे, हम लोग ये जानते थे कि कमी हम में है, अगला में नहीं है, लेकिन आज के डेट में की कहता है, कमी हम में नहीं, कमी अगला में। हमको दो जोड़ दो आ रहा है, हमको जो वह बताइए,
आप डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन डिटर्मिनेंट बता दीजिएगा, जनाएगा आपको। आना ही जनाएगा तो कह देंगे आप में कमी है, यही सब बात होता है। चलिए, एक्स और एक्स कितना, एक्स 2x और इधर कितना 2/2z। चलिए आगे बात करिए, क्या हो गया, c प्लस ए आर प्लस पी, इधर बोलिए z प्लस एक्स, इधर बोलिए a प्लस बी, और इधर p प्लस क्यू, और इधर x प्लस वाई। क्या लग रहा है तुम्हें, इसमें भी दो कॉमन है, इसमें भी दो कॉमन है, और इसमें भी क्या कॉमन है, तो निकल जाएगा। हाँ, आप कॉमन लीजिए, किससे कॉमन ले लीजिएगा, 2 से। इसका नाम क्या है, कौन सा पंक्ति में है ये, R1 में, पंक्ति R1 में है, तो हम कहेंगे डायरेक्ट इस बात को समझिए कि R1 से 2 कॉमन लेने पर, जैसे ही आपने कॉमन लिया तो क्या बच गया बोलिए, तो 2 जब बाहर निकलता है तो इन सभी से 2 बाहर निकलेगा, तो जब सबसे निकलेगा तो क्या बचेगा, a प्लस बी प्लस सी, इन सभी से 2 बाहर निकलेगा, p प्लस क्यू प्लस आर, यहाँ बोलिए 2 सबसे निकले x प्लस वाई प्लस जेड। अब आगे देखिए क्या बचा, c प्लस ए आर प्लस पी जेड प्लस एक्स ए प्लस बी पी प्लस क्यू और x प्लस वाई, उतार दिए केवल। अब बोलिए क्या लाना, जो लाना है उसको याद रखिए, अपना लक्ष्य याद रखिए, हमको सबको सिंगल बना देना है। यहाँ पर डबल है, क्या है यहाँ, था डबल, हमको बनाना है क्या, सिंगल। सर था डबल, अब तो आप ट्रिपल बना दिए, अब तो आप क्या बना दिए, सिंगल करना था आपको, तो कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, ठीक है ना। हमको पाना था 2, 2 पा लिए, इसके लिए ट्रिपल हो गया, अब यही ट्रिपल से सिंगल बनेगा। देखिए हम आपको खेला हुए दिखाते हैं, क्या दिखाते हैं, खेला हुए। आप समझिए, इसको जाके उसमें घटा दीजिए, R1 में घटा दीजिए, R1 में जाके घटा दीजिए किसको, R2 को। R2 नहीं घटवा में अच्छा लग रहा है, R3 जाके घटा दीजिए, R3 या R2 को ही घटा दीजिए, कहा तुम जाओ उसमें घट जाओ, तो जब ही घटेगा तो C से C खत्म होगा, A से A खत्म होगा, क्या बचेगा, केवल B बचेगा। इसमें भी जाके वो घटेगा तो R खत्म P खत्म, क्या बचेगा, Q। इसमें वो घटेगा तो क्या होगा, Z खत्म X खत्म, बचेगा भाई, सिंगल बच गया कि नहीं बच गया, हमको लाना भी सिंगल है। और जब ये को सिंगल हो जाएगा तब बाकी तो एकदम घींच के ले आवे, ठीक है ना, ये वो खाली सिंगल करना है। चलिए, तो हमने क्या अभी कहा था, तुमको समझ में तो नहीं आ रहा है, लेकिन धीरे धीरे देखिए आएगा। तो हमने क्या कहा है यहाँ पर, R1 में परिवर्तन, R1 में क्या करना है, घटा देना है किसको, R2 को। परिवर्तन केवल किसमें आया है, R1, किसमें आया है, R1 में परिवर्तन आया है, परिवर्तन केवल R1 में है, R2 यूं ही रहेगा और R3 भी यूं ही रहेगा, समझ रहे हो ने, परिवर्तन इसमें है, दिस इज द परिवर्तन, दिस इज द क्या, परिवर्तन, इसी में चेंजिंग आना है, बाकी सब में चेंज नहीं लाना, ठीक है। तो R1 को आप देख रहे हैं ऊपर जो है, अब कर R1 के अवयव को लिखिए, तो R1 क्या है, A प्लस बी प्लस सी। अब इसमें घटाइए, इसमें क्या करिए, घटाइए किसको, R2 में कौन बैठा हुआ है, अच्छा इसका संगत कौन होगा, R2 का यही वाला होगा। जैसे A प्लस बी प्लस सी का संगत अवयव कौन पूछेगा, R1 में क्या है, देखिए ध्यान से सुनिए, ये R1 है, R1 में है A प्लस बी प्लस सी, R1 में है P प्लस क्यू प्लस R, R1 में क्या है X प्लस वाई प्लस जेड, और ये कौन है R2, और ये कौन है R3। तो पूछेगा R1 में P प्लस क्यू प्लस R है, और इसके संगत, इसके R2 में कौन आएगा, तो इसके संगत जो है R2 में कौन आएगा, R प्लस P, P प्लस क्यू प्लस R के संगत R3 में कौन आएगा, P प्लस क्या Q। तो जब दो पंक्ति को जोड़ना या घटाना हो तो संगत का संगत से जोड़ होता है और संगत का घटाव संगत से होता है, संगत का संगत से।
मतलब जो पोजीशन अगर हमने R1 घटाओ R2 किया है, तो R1 में अगर हमने क्या लिया A प्लस बी प्लस सी, तो इसी के संगत R2 जाना होगा, तो R2 में कौन होगा C प्लस A, माने ये दोनों को घटाना होगा, ये दोनों क्या करना होगा। अब R1 में अगर लिया P प्लस Q प्लस R, तो इससे कौन घटेगा R2, R2 वाला में कौन घटेगा, इसके संगत R2 से कौन आएगा R प्लस P। अगर R1 से हमने लिया X प्लस वाई प्लस जेड, तो R2 से कौन लेना होगा। चलिए ये बात समझ में आ रहा है, इतना तो बुझा रहा है आपको, बहुत अच्छा है। हेलो, चलिए R2 का कौन सा अवयव लिखा है आप बोलिए तो, C प्लस से, दो अवयव है इसलिए यहाँ पर ब्रैकेट पड़ेगा, यहाँ पर क्या पड़ेगा ब्रैकेट। आगे बोलिए R1 का कौन हो गया P प्लस Q प्लस R, इसमें घटेगा कौन टू R2, तो R2 का कौन होगा R प्लस P। आगे बात करिए इधर, बोलिए X प्लस वाई प्लस जेड में क्या घटेगा R2 वाला, तो क्या घटेगा Z प्लस एक्स, दो अवयव है इसलिए यहाँ पर किसका उपयोग पड़ेगा, यानी किसका उपयोग करेंगे हम लोग ब्रैकेट का, किसका उपयोग करेंगे ब्रैकेट का। बाकी R1 में परिवर्तन बाकी सेम टू सेम, बाकी क्या होगा सेम टू सेम C प्लस A, और इधर R प्लस P, इधर बोलिए Z प्लस एक्स, इधर बोलिए A प्लस B, इधर बोलिए P प्लस Q, इधर X प्लस क्या वाई। अब देखिए क्या होता है इसके बाद, चर्चा देखिए थोड़ा सा जूम कम करते हैं, दूर ठीक है, क्या लगता है माइनस अंदर जाएगा सब में, हाँ माइनस जाएगा जी, तो माइनस जाएगा तो क्या होगा A प्लस बी प्लस सी, माइनस सी माइनस, सही है, इधर बोलिए P प्लस क्यू प्लस आर, माइनस अंदर बोलिए माइनस आर माइनस P, इधर X प्लस वाई प्लस जेड माइनस जेड माइनस एक्स। क्या लगता है कोई कटेगा, बोलिए तो C से C गया, A से A गया, इधर P से P, R से R, इधर X क्लियर जेड क्लियर, क्या बचा अब देखिए बात को C प्लस A प्लस बी, और इधर बोलिए R प्लस P प्लस Q, इधर X प्लस जेड, चलिए जेड प्लस एक्स प्लस जेड एक ही बात होता है, आगे बोलिए एक्स प्लस, नए समय में आता है तो अलग अलग कर देते हैं हम, आज ये कौन डायलॉग, चलो हो गया। अब क्या है, अब क्या है, क्या बचा, बहुत दूर चलेगा रे हमरे तुमरे बीच दंगल ना, बहुत बड़ा दंगल चल रहा है। चलो देखिए क्या हो गया, ये बी और इधर क्यू और इधर वाई, इधर बोलिए सी प्लस ए आर प्लस पी जेड प्लस एक्स, आगे बोलिए ए प्लस वाई, सॉरी क्या बोल देते हैं पी प्लस क्यू आर प्लस, आर कहाँ से आ गया जी, एक्स प्लस क्या वाई। चलो देखिए इतना दूर तक हो गया, ए बहुआ अब क्या होगा, एगो का तो सिंगल बना दिए, बाकी के भी सिंगल बनाने का प्रयास करिए, जानते हो बी किसमें, इसमें बी है ना, कहीं जाओ तुम इसमें जाके घट जाओ, तो C3 में सॉरी R3 में परिवर्तन, किसमें परिवर्तन R3 में परिवर्तन, R3 में कौन जाके घट जाएगा R1, तो ई जाके घटेगा तो बी से बी क्लियर कर देगा, अब क्या बचेगा ई जाके इसमें घटेगा तो P, इसमें जाएगा तो X, तो अब देखो इसमें क्या बचा ए, एक स्टेप आओ जाओ,
ये जब ये बचा, अब इसको जाके उसमें घटा देंगे तो ए से क्लियर हो जाएगा। क्या बचेगा? सी। इसमें पी खत्म हुआ था, इसमें पी बचा था जी, पी उसमें जाएगा, घटे आर बचेगा, और इसमें एक्स बचा था, जेड। अब सिंगल सब हो गया। ये हाँ, ये स्टेप तो दिमाग में करना था, और था नहीं आपके पास, भुसवा था, कोई दिक्कत नहीं है, करके दिखाते हैं, करके दिखाते हैं। जानते हो लिखे में हालत खराब हो रहा है। देखिए 2 हो गया। क्या क्या प्रोसेस पहले क्या करेगा जो बताएगा जी, क्या करेगा? किसमें परिवर्तन करेगा? R3 में परिवर्तन, R3 में घटेगा कौन? R1। डायरेक्ट काम करे होगा। चलिए देखिए, B हो गया, Q हो गया, Y हो गया। R3 में परिवर्तन, R1 उतर जाएगा, R2 उतर जाएगा। कहा हमारा और कोई मतलब नहीं है को, न्योता पहानी नहीं चला को, समझ रहा? X प्लस P, और इधर Z प्लस क्या? X। चलिए R3 को लिखिए, ए लड़का, R3 लिखिए। R3 क्या लिखिएगा? इसमें कौन घटेगा? तो R1 में कौन है? B है। R3 बोलिए क्या है? P प्लस, इसमें कौन घटेगा? R1 क्या है? Q। आगे बोलिए, X प्लस Y, और इसमें कौन घटे? R1। तो R1 में क्या है? Y। R1 में ऊपर देख लीजिए Y है। क्या खेला हो गया? B से B खत्म, Q से Q खत्म, Y से Y खत्म। आपको लाना था सिंगल, सिंगल आ गया लगता है ना। 2। आगे ध्यान दीजिए, A B हो गया, Q हो गया, Y हो गया। आगे बोलिए, C प्लस A, R प्लस P, Z प्लस X, और इधर क्या हो गया? P X। अब क्या कहता, कौन डबल है? ये R1 है, ये R2 है, और ये कौन 3 है? कौन डबल है? तो R2 जो डबल है उसको सिंगल बनाना है। कैसे होगा? R2 में घटेगा कोई ना कोई। क्या R1 घटा दे? इसमें B तो नहीं है, तो R2 में कौन घटेगा? E जाके जब घट जाएगा तो A खत्म, C बचेगा, P खत्म, R बचेगा, X खत्म, Z बचेगा। सिंगल आ गया, लेकिन अभी भी आंसर नहीं आएगा बाबू, ध्यान देना, प्रॉपर्टी का प्रॉपर्टी लगेगा। तुमको क्या लगा था? हाँ, इतना आसानी से बन जाएंगे। R2 में परिवर्तन, R2 में कौन घटेगा? R3। देखिए क्या बचा? B Q Y। इधर बोलिए, घटा के डायरेक्ट लिख दे। अच्छा चलिए, C प्लस A बहुत किस्म का बच्चा होता है। R2 में घट गया R3, माइनस क्या हो गया? P, और इधर बोलिए Z प्लस क्या? X माइनस X। अब R3 लिखिए, A P X। चलिए बात आगे करते हैं। देखिए B Q Y, और इधर A खत्म, P खत्म, X खत्म। क्या बचा? C R Z A P X। अब आ जाइए इंटरचेंज प्रोसेस। क्या लाना था आपको? जो देखिए, लाना आपको A B C। A B, यहाँ पर आया क्या है? B C A। A को ऊपर जाना चाहिए, A को कहाँ जाना चाहिए? ऊपर। B को बीच में आना चाहिए, और C को नीचे, लेकिन ऐसा हाल नहीं है। देखो बताए थे इंटरचेंज करना, कि अगर एक पंक्ति को हम दूसरे पंक्ति में लाते, दो पंक्ति को अदला बदली करते हैं, तो सारणिक का मान ऋणात्मक हो जाता है। लेकिन हम कहे थे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। हम परिवर्तन भी कर ले और सारणिक का मान ना बदले, इसके लिए आपको -1 से क्या करना पड़ेगा?
जितना बार अदला बदली करिए उतना बार -1 से गुना करिए। तो बोलिए, हम यहाँ पर अगर अदला बदली करेंगे, क्या करेंगे बाबू? कहेंगे R3 जो है वो कहाँ चल जाएगा? R1 में। अब R1 वाला कहाँ चलाएगा? R3 में। R1 वाला चल जाएगा R3 में, तो इसलिए इसको कहेंगे इंटरचेंज। दोनों तरफ तीर लगा दिए, माने अदला बदली हो गया। दोनों तरफ तीर लगा दिए माने कौन बदली? अदला बदली हो गया। लेकिन सारणिक के मान में कोई परिवर्तन ना पड़े, इसके लिए हमको -1 से क्या करना पड़ेगा? गुना करना पड़ेगा। ठीक है ना? एक प्रॉपर्टी था, अगर आपको याद होगा, क्या नंबर था पेज जी? 49। देखिए, एक गुना था, यदि सारणिक का मान स्थिर रखना हो और दो पंक्ति को भी अदला बदली करना चाहते हो, तो जितना बार अदला बदली करे उतना बार कितना से गुना करे। और यही ट्रिक था, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। समझ रहे हो ने? तो यही लॉजिक लगाना है आपको। कितना था? 49 पेज नंबर जी। चलिए देखिए, हमने अदला बदली किया, इसलिए -1 से क्या किया? गुना। चलिए आगे बढ़िए। R3 चल जाएगा कहाँ? R1 में। क्या आ गया? APX। और ये आ जाएगा नीचे DQ/। इधनों अदला बदली हो गया, बीच वाला बेचारा स्थिर रह गया। CR और कोची जेड। कहा अभी भी क्या आ गया है? क्या देख चेक कर लो। ए के बाद क्या चाहिए? बी। और यहाँ पर ए के बाद क्या आ गया? सी। तो बी नीचे में है। अब कहेंगे तुम चल जाओ ऊपर और ऊपर वाला भेज दो, तो यानी R3 चल जाएगा किस में? R2 में। और R2 चलाएगा किस में? R3 में। तो एक बार फिर तुम अदला बदली कर रहा, फिर -1 से गुना करेगा। अब क्या करना पड़ेगा तुमको? R3 को भेजना होगा किस में? R2 में। अब R2 को भेजना होगा किस में? तो एक बार तो -1 से गुना किया, फिर से -1 से गुना करोगे। अब क्या होगा? ऊपर वाला तो APX स्थिर रहेगा, ऊपर चल जाएगा BQY, इधर आ जाएगा CR। सही है? कोई दिक्कत है तो बोलिए। अब जो कॉमन में है वो क्या? वो दू जो कॉमन में था वो लिखाते जाएगा जी। कहाँ हेरा दिया है तुम? दू और को दू लिखाते जाएगा। वो कैसे? उसको क्या हटा देगा? उसको तो लाइसेंस था, तो सूर्य आ रहा था। अब देखिए, गुना करिए। -1 गुने -1 +1 और +1 गुने 2 कितना आ जाएगा? 2। अब क्या बच गया? ABCPQRXYZ। लगता यही है, देख चेक कर लीजिए। 2ABCPQRXYZ, तो ये क्या हो गया? प्रूव्ड हो गया। यानी आप लिख सकते हैं इतना ही आपको कौन है? यही टर्म है कौन? RHS। और ये हो गया क्या? प्रूफ। चलिए, थोड़ा छोटा हिसाब है। हाँ, बस इतना छोटा तो आप लोग ऐसे ही बना दीजिए। करना कुछ नहीं है, प्रॉपर्टी लगाने के लिए सीखना है। प्रॉपर्टी लगाने के लिए क्या करना है? सीखना है। सबसे पहले देखिए इसमें क्या हमने किया, लाना क्या है? दू। कहता है कुछ ऐसा कर कमाल की दू आ जाए। तो हमने क्या किया? सबको जोड़ दिया। आप स्तंभ को भी जोड़ दीजिएगा तो आ जाएगा। आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर? कहेगा जैसे सर किए वैसे हम नहीं करेंगे, हम अलग तरीके से करेंगे। तो किसी ने C1 में परिवर्तन करके C1 + C2 प्लस क्या कर दिया? C3।
अब इसको सब जा करके उसमें जोड़ देगा तब भी क्या होगा, इसको उसमें जाके उसको उसमें जा करके, तब नए होगा नहीं, गलत हो जाएगा। पंक्ति में ही परिवर्तन करना होगा, तो सब पंक्ति में उधर जाके जोड़ देंगे तो क्या होगा, तो जब सब जोड़ दिए तो 2A 2B 2C आ गया तो कॉमन हो गया। यहाँ भी आप जाके जोड़ दीजिएगा तो 2B 2C सब आ जाएगा, तो फिर सॉरी 2P 2Q और 2R सब आ जाएगा। तो कैसू न कैसू दो कॉमन करना है पहले, सबसे पहले आपका काम है क्या कॉमन करना, दो कॉमन करना। उसके बाद काम क्या है, सिंगल कर देना सबको, सबको क्या कर देना, सिंगल। तो हमने पहले दो कॉमन लिया, सबसे कॉमन लेने के लिए R1 में परिवर्तन, R1 प्लस R2 प्लस कौन 3, R3। दो कॉमन लेने के लिए सबको अब पंक्ति को जोड़ दिया, और जैसे ही सबको जोड़ दिया तो सब में आ गया 2 2 2, पहला पंक्ति सब में आ गया। तो हमने R1 से क्या कॉमन लिया 2, और जैसे ही 2 कॉमन आ गया तो अगला टारगेट हुआ कि सबको सिंगल बनाना, सबको क्या बनाना है, सिंगल। तो अब सिंगल बनाने के लिए क्या करना होगा, इसमें जाके किसी को घटाना होगा ताकि काट दिया जाए। तो हमने कहा R1 में किसको घटा दे, R2 को, बगल वाले को ही घटा दिए। जब बगल वाले को घटा दिए तो C खत्म हो जाएगा, A खत्म हो जाएगा, बच जाएगा कौन सी, B। आप चाहें तो R3 को भी जाके घटा सकते हैं, R3 को घटाएगा तो A खत्म होगा, B खत्म होगा, बचेगा क्या, C। कैसू करके अब सिंगल लाना है, क्या लाना है, सिंगल। तो हमने घटा करके पहला पंक्ति को क्या कर दिया, जैसे ही हमने घटाया तो पहला पंक्ति वाला कट करके सब सिंगल में आ गया। जब ही सिंगल में आ गया तो कहा हम सिंगल रहे, बाकी पंक्ति डबल रहते, ये तो जुलुम हो जाएगा। तो ये भी जा करके अगला कहा, जे जा बी हो जा तो हम काटिए दबा, हमार लियो तो हम घाटे लगे, ठीक है ना। तो हम तो डूबेंगे ही, हाँ। जब हम सिंगल हो गए तो बाकी सबको डबल नहीं रह देंगे भाई। चलो देखिए, जब भी सिंगल हो गया तो बाकी सबको भी डबल नहीं रह देगा। तो डबल कैसे नहीं देगा, बाकी किस में, बी जिसमें रहेगा उसको जाके कहेगा अच्छा नहीं लग रहा, लोग हटा दें। तो देखिए इसमें बी है तो अब बी किस में है, R2 में बी है, R3 में बी है, कहा अब R3 में जाके घटेगा कौन वाला, R1। R3 में घटेगा कौन वाला, R1 वाला। जो सिंगल है वो अगला को सिंगल बनाने का प्रयास करेगा, तो R3 में जाकर के R1 घटेगा, यही R3 में जाके घटेगा तो अभी क्यू खत्म कर देगा, अभी कौन खत्म कर देगा भाई। तो R3 में घटा कौन, R3 में परिवर्तन, R3 माइनस कौन वन, R1। अब ऊपर वाला सिंगल था, ऊपर वाले ने नीचे वाले में घट दिया, घटा दिया, और फिर से इसको क्या बना दिया, सिंगल बना दिया। अब जब ही सिंगल बनाया तभी भी केरो सिंगल बनाएगा, ठीक है ना। तभी बगल वाला देखेगा कि ये है तुम्हारे पास, आ रहे हैं घटने के लिए, ही जाके उसमें घट गया। जैसी घट जाएगा, अभी भी बेचारा सिंगल का, सब सिंगल हो गए। अब बर्दाश्त हुआ ना, सिंगल सब हो गया, कहा तो देखेगा ठीक है लग रहा, लेकिन जो लाना था वो नहीं आ रहा। लाना क्या था, हाँ, अब लग रहा है कोई ऊपर है कोई नीचे है, तो इंटरचेंज करेंगे। तो यहाँ पर हमने जब इंटरचेंज करेंगे तो माइनस लगाएंगे। अब आरएचएस के हिसाब से कहेंगे कि शुरू में क्या चाहिए, ए चाहिए, पी चाहिए, और क्या चाहिए, एक्स चाहिए। अब ए पी एक्स R3 में है तो नीचे वाले को कहा ले जाएंगे, ऊपर, और ऊपर वाले को, हाँ, तो ये इंटरचेंज कर देंगे। उसके बाद फिर बीच वाला अब कहने लगेगा कि निचला हमको चाहिए, समझ गया ना। बीच वाला कहेगा कि यहाँ वाला, तो ऊपर वाला नीचे चलेगा, नीचे वाला ऊपर, फिर इंटरचेंज, फिर माइनस से गुना, एंड फाइनली आरएचएस आ गया। ठीक है, ज्यादा कुछ होता नहीं, एक दो हिसाब बनाइएगा, प्रैक्टिस करिएगा, थोड़ा बहुत दिमाग खुलेगा और बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, मैथ आनंद देगा, बशर्ते बनाइएगा, टाइम दीजिएगा। तो बिना टाइम देले कोई किसी का होता नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय जगन्नाथ।